जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र कोर्ट में जो आपको जो वैकेंसी दी गई है उसका आपको ऑफलाइन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है। ग्रुप सी की आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, कैसे उसको सेंड करना है, किस प्रकार से आपको फिल करना है, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दी गई है और जो इस भर्ती के लिए आवेदन है आज से यहाँ पर स्टार्ट किए गए, यानी कि 24 दिसंबर को ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। नोटिस वाले आपको यहाँ पर सेक्शन में आना है। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट में अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। आपको यहाँ पर टोटल 3 प्रकार की वैकेंसी दी गई है जिसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पियोन के लिए वैकेंसी होगी, स्वीपर के लिए वैकेंसी होगी, प्रोसेस सर्वर के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। और आपको यहाँ पर ऑफलाइन मोड से इस भर्ती के लिए केवल आवेदन करना होगा। तो आवेदन करने के लिए सिंपल गूगल क्रोम को आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। आपको यहाँ पर टाइप करना है kusalrojgar.in। आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, लेटेस्ट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट 2025। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने जो वेबसाइट ओपन होगी कुछ इस प्रकार से होगी। आपको यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है और लेटेस्ट जहाँ पर लिखा हुआ है लेटेस्ट जॉब आपको उस पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पहला या दूसरा आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा, उसी पर आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी दी गई है तो आपको इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कुरुक्षेत्र कोर्ट रिक्रूटमेंट 2024 पियोन प्लस आपको यहाँ पर स्वीपर की वैकेंसी दी गई, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। हिंदी में आपको यहाँ पर सभी आर्टिकल मिल जाएंगे, वो आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। अब बात रही आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए। बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको यहाँ पर वैकेंसी की जानकारी दी गई है, वैसे आपको सभी जानकारी हमारी वेबसाइट पर भी दी गई है। कौन सी कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहेगी उसको आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है। पेज 6 पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। पेज 6 पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करना होगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हम आपको हाउ टू अप्लाई एडमिट कार्ड रिजल्ट से रिलेटेड वीडियो समय समय पर आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर लेटेस्ट फोटो लेना है, उसको इस प्रकार से आपको यहाँ पर सेल्फ टेस्टेड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है। आवेदन आपको यहाँ पर अपने अनुसार ही करना होगा, यानी किसी भी कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पियोन की वैकेंसी होगी उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी दी गई है, तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। उसी को आपको यहाँ पर टाइप करना होगा, हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आपको यहाँ पर ये आवेदन कर लेना है। और अगर आप ये फॉर्म इंग्लिश में फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कैपिटल वर्ड का यूज आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैंडिडेट का नेम बताना है, जो भी आपका नेम है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे कि मेरा नाम गौरव कुमार है तो वही मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया है। उसके बाद से आपको यहाँ फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम बताना होगा। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा, अगर आपकी शादी हो चुकी है उस कंडीशन में। अगर नहीं हुई है तो आपको यहाँ पर अपने फादर का नेम ही मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर काउंट करके बताना होगा, यानी कि आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देनी है। एज ऑन 1/1/2024 को यहाँ पर एज काउंट की जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये फाइंड करना होगा कि 1/1/2024 को आप कितने वर्ष के हो जाते हैं। वो फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर टाइप करना है एज कैलकुलेटर। आपके सामने पहली जो वेबसाइट आएगी उसको ओपन करना है। अब आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी होगी। आपको यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर मान लीजिए 10 जनवरी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, उस चीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद से एज एट द डेट ऑफ आपको यहाँ पर बताना किस डेट को आप यहाँ पर काउंट करना चाहते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बताई गई है 1 जनवरी 2024 रहेगा, उसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो एज आएगी निकल कर वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वो 24 ईयर 11 मंथ 22 डे आपको यहाँ पर सामने आ जाएगा। तो आपको इसी में आपको यहाँ पर इसी प्रकार से फिल करना होगा। आपको यहाँ पर चेक कर लेना, इस प्रकार से आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर मैंने जेंडर बताना होगा, जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। नेशनलिटी में आपको यहाँ पर इंडियन मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस देना होगा विद पिन कोड। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस देने होंगे, यानी कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस देना होगा। अगर आपके दोनों के दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर दोनों में ही आपको यहाँ पर सेम एड्रेस मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर सबसे पहले अपना विलेज बताना है। विलेज के बाद आपको यहाँ पर पोस्ट बताना होगा। अगर आपके दोनों के दोनों ही विलेज और पोस्ट एक ही विलेज में है तो आपको यहाँ पर दोनों के में ही सेम नेम मेंशन कर देना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी डिस्ट्रिक्ट बतानी होगी, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। जैसे कि मुजफ्फरनगर
से हूँ तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। फिर आपको यहाँ पर पिन कोड भी आपको यहाँ पर आगे बताना होगा। पिन कोड बताने के बाद आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी फिल करनी है। सेम इसी प्रकार से कोरस्पोंडेंस वाले एड्रेस में भी आपको यहाँ पर जानकारी मेंशन करनी है। आपके दोनों के दोनों ही एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर दोनों में सेम मेंशन कर देना है। अपनी आपको यहाँ पर कैटेगरी बतानी होगी, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी रहेगी उसी के अनुसार आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जनरल कैटेगरी के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है तो उसी के लिए आपको यहाँ पर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद से अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर येस करना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर आप नो है तो आपको यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। उसके बाद से अगर आप डिसेबल कैंडिडेट है यानी कि अगर आप हैंडीकैप है तो आपको यहाँ पर येस करना है, नहीं तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, फिर आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर 8वीं की जानकारी देनी होगी। अगर आप 8वीं से फॉर्म नहीं फिल करना चाहते तो आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी। जैसे कि मैं यूपी बोर्ड से मैंने 10वीं की हुई है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर पासिंग ईयर बताना होगा, जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कौन सी डिवीजन आपकी आई हुई है वो उसको आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद से परसेंटेज कितनी आई है, परसेंटेज भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। कितने परसेंटेज आपकी है वही आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर ग्रेड, अगर आपके ग्रेड सिस्टम था तो आपको यहाँ पर ग्रेड बताना, नहीं तो उसको आप ब्लैंक भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद से अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर आगे का फॉर्म फिल करने के लिए ईमेल आईडी की ज़रूरत रहने वाली है, यानी कि ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देनी होगी। जो आपकी फिलहाल करंट में ईमेल आईडी चल रही हो वही आपको यहाँ पर देनी होगी। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना जो डिक्लेरेशन है वो रीड करना होगा। आपको यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट का नेम मेंशन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपने पापा का नेम मेंशन कर देना है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट और आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पर अपने हस्बैंड का नेम मेंशन करना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर डेट बतानी है, किस डेट को आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद से यहाँ पर कैंडिडेट का सिग्नेचर करने होंगे। कैंडिडेट के सिग्नेचर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पहले से अपना बताना होगा कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दे देनी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल हो जाएगा। फॉर्म फिल करने के बाद आपको यहाँ पर सेंड करना होगा। आपको यहाँ पर भी टॉप पर भी अपने पोस्ट का नेम बता देना है, कौन सी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। एक कैंडिडेट एक ही वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर 2 लिफाफे लेने होंगे, एक येलो कलर का, 2 व्हाइट कलर के आपको लिफाफे लेने हैं। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले इसमें 25 रुपये का टिकट आपको यहाँ पर लगवाने होंगे। कौन सी पोस्ट के लिए आपको आवेदन किया है उस पोस्ट का नेम आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। कहाँ पर आप फॉर्म सेंड कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। अपना एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना पिन कोड बताना है और सेंड करने वाला पिन कोड भी आपको यहाँ पर बताना होगा। अब बात रही जो आपके पास 2 व्हाइट लिफाफे रहेंगे उसमें आपको केवल और केवल अपना एड्रेस आपको यहाँ पर इस साइड में लिख देना है, कंप्लीट एड्रेस देना है। और उस पर भी आपको यहाँ पर 5 रुपये का टिकट आपको यहाँ पर लगाने होंगे, दोनों पर 55 रुपये के आपको वहाँ पर लगाने हैं। और वो 2 लिफाफे आपको इसी लिफाफे के अंदर फिल करने यानी कि डाल देने हैं। और जो आपका ये वाला फॉर्म रहेगा जो आपने भी फॉर्म फिल किया हुआ है इसको भी आपको प्रिंट निकलवाने के बाद फिल करने के बाद इसी के अंदर आपको यहाँ पर उसको भी फिल करके और चिपकाने के बाद इसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा सेंड कर देना है। जो सेंड करने का एड्रेस होगा वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 7 जनवरी 2025 से शाम 4 बजे से पहले आपको यहाँ पर इस वाले एड्रेस पर उसको पहुँचा देना है, यानी कि आप बाई पोस्ट आपको यहाँ पर ये सेंड करना होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।